हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से इंटरव्यू सीरीज। मैं हूं संदीप और आज हमारे साथ हैं हमीश पटेल जो कि को फाउंडर हैं वर्ल्ड ऑफ प्ले के। हमीश, थैंक्स फॉर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you. Thank you for having me. राइट, सो हमीश, अगर वर्ल्ड ऑफ प्ले की बात करें, आप एक कंपनी है जो एक्सेसरीज में प्ले करते हैं, चाहे वेरिएबल्स की बात कर लें या हेरेबल्स की। जी, कंपनी लॉन्च हुई थी 2019 में। 3 लोग थे जी, उसमें। एक विकास, जी, हु इज को फाउंडर ऑफ माइक्रोमैक्स ऑल्सो, संदीप और आप। और उस समय जब लॉन्च हुआ था तब मेरी विकास से बात हुई थी लॉन्च के दिन, और विकास से मैंने एक सवाल पूछा था। विकास, आपने एक कंपनी जो लॉन्च की है, करेगी क्या ये कंपनी? तो उन्होंने बड़ा सिंपल जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इस समय मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और खासकर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और वो जो प्रोडक्ट पोलियो हिंदुस्तान में लाते हैं वो हिंदुस्तान की ऑडियंस के लिए टेलर मेड नहीं है। हम इसी चीज को चेंज करना चाहते हैं। तो अब 2019 से अभी तक ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। क्या आप इस चीज को अचीव कर पाए? जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। 2019 में हम लोगों ने यही सोच से प्ले की शुरुआत करी थी। और इनफैक्ट हमारा जो पहला प्रोडक्ट था BH70, वो इंडिया का पहला AI बेस्ड प्रोडक्ट था, जो कि यूज़र की लिसनिंग एबिलिटी के हिसाब से वो अपनी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेंज कर देता था। तो पहला AI बेस्ड प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था इंडिया में, और जो कि नॉइस कैंसलिंग प्रोडक्ट भी था। गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों ने शुरू से ही एक R&D टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा और रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस दिया है, जिसकी वजह से हमने काफ़ी सारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, बोथ ऑन द हार्डवेयर साइड एंड ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। अगर हियरेबल्स के ऊपर बात करी जाए तो हमारे पास एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है, EBEL, एक्स्ट्रा बेस एक्स्ट्रा लाउड, जो कि हमने ट्यून किया है स्पेसिफिकली एक इंडियन ऑडियंस के लिए, जिनको बेस थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है अपने म्यूज़िक में। ना कि सिर्फ म्यूज़िक में, बट बिकॉज ऑफ कोविड हमें ये भी पता चला कि अ लॉट ऑफ पीपल वो घर पे ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनके वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स काफ़ी ज़्यादा होने लगे। तो हमने उस तरह से फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ट्यून किया, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम करने में भी यूज़र्स की काफ़ी हेल्प करें। तो हमारे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करेंगे जस्ट फॉर टेकिंग वीडियो कॉल्स एज वेल, दे आर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग्स लेकिन यहाँ पर एक ऑडियो। चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी टीम ने 2019 से जो R&D काम स्टार्ट कर दिया, अपने प्रोडक्ट्स में AI डाला। पिछले कुछ समय से हम स्मार्टफोन में भी यही देख रहे हैं कि जिसको देखो कैमरा के नीचे लिख देता है AI। आज तक हाँ, समझ में नहीं आता है कि ये AI कर रहा है कि सॉफ्टवेयर कर रहा है, क्योंकि पहले भी वो चीज हमें मिल रही थी जो सॉफ्टवेयर लेवल पे हो रही थी। तो आपने जो AI यूज किया अपने हेरेबल्स में, आसान शब्दों में संक्षिप्त में बताइए उससे हुआ क्या? जी। तो AI वाकई में आपने सही बोला, सॉफ्टवेयर में ही इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन AI करता क्या है कि जो आपका पास डेटा है, और हमारे पास जो डेटा है यूज़र बेस का, और हमें जो फीडबैक मिलता है वो सब हम कोलेट करते हैं। और हियरिंग प्रोडक्ट्स में अगर बात करी जाए तो हमें पता होता है कि आपका जो लिसनिंग एबिलिटी है वो किस लेवल का है। जो जैसे कि हर एक इंसान का लेफ्ट ईयर और राइट ईयर डिफरेंट होता है। तो लेफ्ट ईयर में जो आप सुनते हैं वो सेम हियरिंग एबिलिटी राइट ईयर में नहीं होती है ज़्यादातर लोगों की। तो मैं जिस AI प्रोडक्ट की बात कर रहा था, वो एक्चुअली में AI एल्गोरिदम्स यूज़ करती है ये जानने के लिए कि क्या परफेक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए लेफ्ट ईयर के लिए, और क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए राइट ईयर के लिए। और उस हिसाब से हम ऑटोमेटिकली, हमारा सॉफ्टवेयर उसको ट्यून कर देता है ऑन द फ्लाई। ये पहले कभी नहीं किया गया था, तो ये एक बहुत ही राइट, नॉवल। रेडीमेड रेडीमेड सूट की तरह जो रेडीमेड टेलर्स होते हैं, जैसे सूट रेडीमेड आपकी पूरी फिटिंग लेके करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आप कहते हैं कि जो यूजर का डेटा जो आपके पास है, या यूजर जब सुन रहा है वॉल्यूम कैसे रखता है, वॉल्यूम कम करता है, किस सिनेरियो में कैसे देखता है, वो डेटा की वजह से AI ट्यून करके उसको परफेक्ट सिनेरियो देता है कि आपकी जो ऑडियो क्वालिटी होगी कैसी होगी। पर ये जो डेटा है, ये डेटा डिवाइस से प्रोसेसिंग होता है या क्लाउड पे होता है? नहीं, सो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में हमने अलग अलग तरीके से
इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिनमें हार्डवेयर प्रोसेसिंग होती है, तो हमने हार्डवेयर में ही ऐसी सुविधा दी हुई है जिससे डिवाइस पे ही हो जाए। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे वेरेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्मार्ट वॉच प्रोडक्ट्स है, उनमें काफ़ी सारा डेटा डिवाइस पे प्रोसेस होता है, काफ़ी सारा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में होता है जो कि क्लाउड बेस्ड है। तो वो जेनरिक नहीं है, हम हर एक प्रोडक्ट को बहुत ही पर्सनलाइज तरीके से इनोवेट करके बनाते हैं, और उसमें जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है हम उस तरह की प्रोसेसिंग उसको देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप डिवाइस में सारी प्रोसेसिंग दे दें तो वो डिवाइस बहुत महंगा भी पड़ सकता है, तो हम वो सारे फैक्टर्स को भी माइंड में रखते हुए इनोवेट करते हैं कि वी वांट टू गिव द बेस्ट फीचर्स, best experience for the user, but do not make the product insanely expensive for the audience as well. तो ये भी राइट। हम आप जो हिमेश, जो हमने पहला सवाल पूछा था उसी वापस आते हैं और बात करते हैं कि उस आपने कहा था कि हम लोग इंडियन कंपनी है, इंडिया को टेलर मेड कर का सोल्यूशन दे सकते हैं कंज्यूमर्स को। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो वेरिएबल्स या हेरिएबल्स की स्टेट में टॉप 3 प्लेयर्स इंडियन कंपनीज हैं। जी नॉइस, बोट आ गया, फायर बोट आ गया। और जब टॉप 3 इंडियन कंपनीज ही हैं और जो आप भी थे, आपका यूएसपी वही था कि आप इंडियन कंपनी हो गए, तो अब आपका कंपटीशन इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर से कंपैरिजन में इंडियन प्लेयर से ज्यादा हो रहा है। तब जी आपका एक्स फैक्टर क्या रहता है बाकी कॉम्पिटिटर्स के सामने? जी, हम उस तरह से कंपटीशन को नहीं देखते हैं। हमारा शुरू से ही, जैसा कि विकास ने भी आपको 2019 में बताया था कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। तो हम एट द लेवल एट विच वी आर राइट नाउ, हम अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स को देख के नहीं बनाते या उस तरह से हमारे पोजिशनिंग नहीं करते हैं। हम मार्केट से कस्टमर फीडबैक लेते हैं और व्हाट वी फील हमारे कस्टमर्स को हमसे एक्सपेक्टेशंस है। हम हमारा फोकस अभी सिर्फ वो मीट करने में है कि जो कस्टमर्स हमसे चाहता है हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट से या सॉफ्टवेयर इनोवेशन से, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये कैटेगरी ही इतनी बड़ी है कि देयर आर बाउंड टू बी कॉम्पिटिटर्स दैट कम एंड गो एवरी नाउ एंड देन, बट वी हैव आवर ओन पाथ, और हमारा फोकस काफ़ी है इस कैटेगरी में, जो कि शुरू से ही रहा है। और हमारे काफ़ी सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज भी हम लगा रहे हैं, बोथ ऑन द हार्डवेयर साइड एंड ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। अभी आप हमारे स्मार्ट वॉचेस भी देखेंगे, जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स, अभी इनफैक्ट आप देखेंगे विद इन अ वीक हम लोग कुछ और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फुली लोडेड प्रोडक्ट्स हैं। एंड दैट केम, हमारा एक प्रोडक्ट है फ्लॉन्ट, प्लेफिट फ्लॉन्ट, जो कि वन ऑफ आवर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स रहा है। उसकी फीडबैक इतनी अच्छी रही है कि हम उसको अभी तो आई थिंक स्टॉक आउट हो गया है, बट वी आल्सो हैव फ्लॉन्ट 2 कमिंग आउट, जो कि अभी कुछ दिनों में ही लॉन्च होने वाला है, व्हिच हैज लॉट ऑफ अदर फीचर्स आल्सो दैट वर रिक्वायर्ड, दैट वी टुक फ्रॉम कस्टमर फीडबैक, एंड वी राइट। बोथ ऑन द सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। तो हमारा इंटरेस्टिंग। लॉन्च वही डिक्टेट करता है। आई थिंक कस्टमर्स ही हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या उन्हें चाहिए, एंड दैट हैज वर्क फॉर अस अभी तक। राइट। सो अगर हम देखें हमेश, क्या आप लोग 2 प्रोडक्ट कैटेगरी में हैं, एक वेरिएबल्स में आते हैं और एक हेरेबल्स में आते हैं। वेरिएबल की बात करें तो वहां पर आप स्मार्ट बैंड भी देते हैं, स्मार्ट वॉच देते हैं, और फिट जो बेसिकली बैंड्स की बात करें, फिटनेस बैंड हो जाते हैं, जो अभी तक आपने एक्चुअली 2 लॉन्च किए हैं, लेकिन प्राइस 2,500 से लेकर 3,500 के बीच में लॉन्च किया है। एंड अगर स्मार्ट वॉच की बात करें तो आप लोग ने वहां पर ऑलमोस्ट 10 प्रोडक्ट से करीब लॉन्च कर दिए हैं, जिनका प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है। 1,500 से लेके ऑलमोस्ट 5,000 तक जाते हैं, तो वैरायटी आपके पास काफी है, प्राइस रेंजेस काफी है। वहीं अगर हेरेबल की बात कर ले, वहां पर आपने हेडफोन लॉन्च किया हुआ है, वहां पर आपने नेक बैंड लॉन्च किया हुआ है और TWS लॉन्च किया हुआ है। स्पीकर्स आई थिंक आपने एक ही किया है अभी तक, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। लेकिन अगर TWS की बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि यहां पर आपने 7 से 8 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और प्राइस रेंज 1,300 रुपए से लेके 2,500 के बीच में है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह आ रही कि नेक बैंड में आपने ऑलमोस्ट 8-9 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। प्राइस स्टार्ट होता है 700 से और जाता है 4,000 रुपए तक। सो प्राइस आप काफी ज्यादा कवर कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं। तो
आपको ये नहीं लगता है कि इस समय जो कंज्यूमर्स है वो अगर बजट टीडब्ल्यूएस लेना चाहता है या एयरफोर्स लेना चाहता है, वो ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटर की तरफ रुझान कर रहा है, बिकॉज जो नंबर्स मार्केट में आ रहे हैं, या फिर हम रोड में भी देखते हैं कि जैसे कि अगर कोई जिम जाता है, जिम में अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के कानों पे जो हेडफोन लगे होते हैं बोट के लगे होते हैं, तो वो ऑलरेडी जी एक मार्केट थोड़ा सा टाइट होते जा रहा है। जी जी। सो आपने सही कहा कि हमारा प्ले काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी कवर कर रहा है इस पॉइंट पे। और ये अगेन गोइंग बैक, जो मैंने आपको कहा कि हम कस्टमर से ये भी सुन रहे हैं कि उनको किस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो उस वजह से हम उस प्राइस रेंज में भी कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। जहाँ तक स्प्रेड की बात है, अभी हम लोग काफ़ी तेज़ी से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। In fact, last year or last year and a half post COVID में हम लोगों ने every year almost 200% ग्रोथ किया है। तो और इस ईयर का भी हमारा ग्रोथ इज वेरी वेरी गुड in terms of just राइट, और distribution. आपने डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, तो इस बात में कितनी क्या ये बात सच है कि आपकी ऑलमोस्ट 70% डिस्ट्रीब्यूशन या जो सेल्स होती हैं वो ऑफलाइन रिटेल से होती हैं? जी, तो हम एक ऑफलाइन ब्रांड से शुरुआत हमने करी है। लेकिन अब आप नोटिस करेंगे कि हम बहुत ही जल्द, और इनफैक्ट आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि हम ऑनलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड, जैसे जैसे हमारा फेस्टिवल सीजन नज़दीक आ रहा है, आप देखेंगे तो हमारे ऑनलाइन पे भी फोकस उतना ही रहने वाला है। एंड विद इन अ ईयर आई थिंक वील बी डूइंग वेरी वेरी वेल एंड स्प्रेड आउट इन ऑनलाइन एज वेल। तो हमारी उसमें भी कोशिश शुरू हो चुकी है। बट आपकी बात सही है कि हम ऑफलाइन ब्रांड हैं, और हम हमारा स्प्रेड काफ़ी अच्छा है ऑफलाइन के अंदर। राइट, राइट। सो हमेश क्या ये कहना गलत होगा क्या, या सही होगा कि आपके एक को फाउंडर विकास है, विकास जैन, और विकास माइक्रोमैक्स से ताल्लुक रखते हैं, उसके भी को फाउंडर है, और माइक्रोमैक्स की भी अगर जर्नी देखी जाए तो उन लोग ने भी ऑफलाइन में स्टार्ट में काफी ज्यादा होल्ड किया था। सो वाज दैट एक्सपीरियंस जो यहाँ पर आपको प्ले में भी काम आया? No, actually, obviously, Vikas का जो experience है in the industry, and that has definitely helped the brand reach to the audience faster. लेकिन हम लोगों की जो sales team है, हम लोग सारे inputs लेते हैं, और उस हिसाब से हमारे लिए ये journey ज़्यादा convenient थी, जहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा हाई एक्विजिशन कॉस्ट पे कस्टमर एक्वायर कर रहे थे ऑनलाइन। हम लोगों ने, क्योंकि हम एक नए प्लेयर थे उस वक्त, और इनफैक्ट अभी भी हमारी जर्नी काफ़ी नई है। पोस्ट कोविड ही हम लोगों ने वाकई में, अगर हमारी शुरुआत देखी जाए तो पोस्ट कोविड देखी जाए, तो हम लोगों ने वो गैप देखा मार्केट में जो हम आसानी से कैप्चर कर सकते थे, और एंड वी डबल डाउन ऑन दैट, जो कि हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। एंड नाउ वी फील दैट वी आर इन अ गुड प्लेस, कि हमारा ब्रांड पुल आने लग गया है मार्केट से। राइट। सो अगर दूसरी टॉपिक की बात करें कि इस टाइम इंडिया में काफी ज्यादा फोकस हो रहा है मेक इन इंडिया पे, चाहे मोबाइल्स की बात कर लीजिए, एक्सेसरीज की बात कर लीजिए, और अब तो लैपटॉप भी उसमें शामिल हो चुके हैं। आपकी अपनी एक फैक्ट्री है भिवंडी में, और उसके अलावा आप बाकी थर्ड पार्टी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ही बात करते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी का स्टेट क्या है? आपकी जो भिवंडी की फैक्ट्री वो कंपनी ओन्ड है, और उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है अभी? नहीं, तो हमारी जो पार्टनरशिप हमने पार्टनरशिप्स करी हुई है मैन्युफैक्चरर्स के साथ फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो हमारे क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्हें हम लोगों ने खुद ही ट्रेन किया है। हम लोगों ने इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया है जहाँ रिक्वायर्ड हो। तो अ लॉट ऑफ आवर जर्नी अंटिल नाउ हैज बीन टू रैम्प अप हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाने में हम लोगों ने काफ़ी रिसोर्सेज लगाए हैं अभी तक, और हमारी मैक्सिमम आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया से ही हो रही है। एंड सो हमारी कंपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जो कि आई डोंट थिंक किसी की भी अभी है। वी डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर वील थिंक अबाउट इट, बट वी हैव वेरी क्लोज पार्टनरशिप्स विद सम ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस इन इंडिया। राइट। सो हमीश, आप दूसरी कंपनी जो स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, उनसे टाई अप करके रखा है जो आपके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस समय जो आपके इंडिया में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उनमें से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स कितने हैं, और बाकी प्रोडक्ट्स का बाइफर्केशन क्या निकलेगा?
आई थिंक जितने भी हमारे न्यू लॉन्चेस हैं सारे के सारे ही मेक इन इंडिया है। विद इन द लास्ट 1 ईयर हम लोगों ने जितने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो सारे मेक इन इंडिया हैं, और आगे भी जाके आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे वो सारे मेक इन इंडिया ही होने वाले हैं। राइट। और अगर एक और चीज देखिए मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में, खासकर अगर TWS या फिर स्मार्ट वॉचेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें लोकल सोर्सिंग कितनी है? क्योंकि एक्चुअली अभी देखा जाए मेजॉरिटी जो मेजर कंपोनेंट्स है वो तो इंपोर्ट हो रहे हैं, फिर यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं, तो लोकल सोर्सिंग कौन कौन सी हो रही है? जी, तो ये एक अभी भी एक चैलेंज है हमारी इंडस्ट्री में कि हम लोकल सोर्सिंग कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं। इज़ बिकॉज़ हमारे यहाँ काफ़ी सारे वेंडर्स नहीं हैं जो इंडिया बेस्ड हैं। तो उसके लिए हम नॉट ओनली चाइना, हम अलग जगह से भी मंगवाते हैं पार्ट्स, एंड वी आल्सो हैव पार्ट्स व्हिच वी हैव फाउंड लोकल सप्लायर्स फॉर। तो जहाँ-जहाँ पॉसिबल हो हम एक्टिवली ट्राई करते हैं कि इंडियन सप्लायर्स को ही प्रेफ़रेंस दें हमारी सोर्सिंग के लिए। और ये बढ़ेगा ओवर टाइम नाउ दैट मेक इन इंडिया इज सच अ बिग फोकस फॉर आवर गवर्नमेंट। आई थिंक वी आर आल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड पीपल आर ट्राइंग टू ओपन अप न्यू सप्लाई चेन्स इन इंडिया एज वेल। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा आप देखेंगे कि हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन एज ऑफ नाउ कौन कौन सी चीजें हैं जो लोकल सोर्सिंग हो पा रही हैं? लाइक केसिंग हो पा रही है, स्ट्रैप्स हो पा रहे हैं, या फिर प्लास्टिक PVC मटेरियल? A lot of PCBA is locally made. A lot of plastic parts are locally made. Enclosures are locally made. Packaging जो है आप देखेंगे locally made है. Components for example silicon है, वो silicon इंडिया में बनता नहीं है तो हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। तो वो सारे parts बाहर से आते हैं, except that everything else is done in India only. राइट। डिस्प्ले और प्रोसेसर को भी छोड़ के वो भी बाहर से ही आते हैं, क्योंकि अभी उस पे, और बैटरी भी इवन बाहर से आ रही है। सो अब एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ये सब कंज्यूमर्स के दिमाग में रहता है कि इंटरव्यू के एंड में अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इंटरव्यू सफल नहीं है, या आपने कुछ बताया ही नहीं क्या होने वाला है। तो ये बताइए कि कंज्यूमर्स आपसे, अभी फेस्टिव सीजन चालू हो गया, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने एक वॉच के बारे में बताया था। जी, तो हम अब देखेंगे कि अब हम अभी से लेकर फेस्टिव सीज़न तक हमारे कॉन्स्टेंटली लॉन्चेस होने वाले हैं, दोनों कैटेगरीज़ में, प्लेफिट में भी और प्लेगो में भी। और वेरी सून आप देखेंगे कि प्लेफिट में हम इमीडिएटली 2 वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस लॉन्च कर रहे हैं। एक है प्लेफिट फ्लॉन्ट 2 और एक है प्लेफिट डायल 3 प्रो, जो कि हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के नेक्स्ट अपग्रेड हैं। डायल 3 प्रो यानी कि उसमें डायल मूवमेंट वाला डायल होगा? नहीं, मूवमेंट वाला डायल नहीं होगा, लेकिन उसमें जो फीचर्स हैं वो काफ़ी आप देखेंगे, जैसे अभी एमोलेड का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है मार्केट में फॉर क्रिस्पर डिस्प्लेज। सो वी आर ट्राइंग टू give the user what they've asked for as an upgrade from the older products. तो वो सारे फीचर्स जो हमसे मांगे गए हैं आप देखेंगे, हम आपको भी डिवाइसेस भेजेंगे और फीचर लिस्ट भी भेजेंगे, एंड आई एम श्योर कि हमारे यूजर्स काफी एक्साइटेड होंगे। ये तो हो गई स्मार्ट वॉच की बात। TWS में एनीथिंग व्हिच इज प्लान्ड इमीडिएटली? जी, तो हम लोग TWS में भी एक प्रोडक्ट इमीडिएटली लॉन्च करने वाले हैं विद इन अ फ्यू वीक्स, एंड दैट आल्सो इज एन अपग्रेड टू आवर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अनफॉर्चुनेटली आई कांट टेल यू मोर अबाउट दैट प्रोडक्ट, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स दैट वी हैव लॉन्च्ड। एंड हमारा इनफैक्ट 2 दिन पहले ही हमारी किसी से बात कर रही थी, वो हो रही थी, इट वाज अ जॉइंट कॉल, एंड हमें सुनने को मिला कि हमारे एक यूजर हैं जो 3 इयर्स से कंटिन्यूसली हमारा प्रोडक्ट लॉन्च, वो सेम जो हमारा फर्स्ट लॉन्च था TWS का, वो सेम अभी तक यूज कर रहे हैं, और उसी का अपग्रेड अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो दैट इज, आई थिंक, वो मस्ट हैव बीन वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट यूजर्स दैट वी मेट। सो इवन इन TWS इफ यू सी आवर कॉल क्वालिटी दैट यू विल नोटिस इन द न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाला है, और लिसनिंग एबिलिटी, वो दोनों पे हमने फोकस किया है। और प्रोडक्ट वेट पे हमारा काफ़ी फोकस रहता है, बिकॉज TWS में जनरली यूजर्स वांट अ लाइटर डिवाइस, तो हमारा इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस रहता है। And in the current category also, we are working on soundbars and other products as well, which you will see us launch very soon. So ग्लासेस, रिंग से रिलेटेड कुछ तो एंटर में नहीं कर रहे हैं आप लोग? so हम एक्चुअली फैट से दूर रहते हैं थोड़ा सा। अगर हमें लगता है कि हमारे कस्टमर्स को बहुत एनहांस्ड वैल्यू मिलेगी इन प्रोडक्ट से, तो हम ज़रूर इसको एंटर करेंगे। मैं ये नहीं बता सकता कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट अगर एक फैट चल रहा है मार्केट में तो हम
उसके पीछे भागेंगे, ऐसा हम नहीं करते। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, लाइकवाइज, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या हमने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया, कोई पूछा नहीं? तो ऐसा करिए, कमेंट्स आपका माध्यम है, कमेंट्स लिख डालिए, कोशिश करेंगे कि आपका जवाब जल्दी आप तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।